गुड इवनिंग दोस्तों। कल के वीडियो में मैंने पढ़ा था और आप सब ने पढ़ा था कि हिंदी व्याकरण क्या है और व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के कितने भेद हैं। तो मैंने बताया था व्याकरण के 5 भेद हैं, जिसमें पहला था वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा चिन्ह विचार और पांचवा छंद विचार। तो मैंने सबसे पहला लिया था वर्ण विचार। वर्ण विचार के बारे में मैंने बताया था और मैंने आगे ये भी बताया था कि हिंदी व्याकरण के अनुसार हिंदी व्याकरण में वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद हैं। यहाँ तक मैंने आपको बताया था। तो आइए आगे चलते हैं, वीडियो में शुरू करते हैं। वर्ण। अब सवाल आएगा ये आपके दिमाग में कि वर्ण किसे कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखिए यहाँ पर। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे खंडित न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है। तो वर्ण के बारे में हमने जान लिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, है ना। कोई भी चीज बनता है तो वो एक यूनिट से बनता है, एक इकाई से बनता है, या अणु कह लीजिए, उससे बनता है। यानी सबसे छोटी चीज से कोई ना कोई चीज बनता है। तो भाषा किससे बनता है? वर्णों से बनता है। कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे खंडित ना कर सके, टुकड़ा न किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, क, ख आदि। आदि मतलब और भी हो सकते हैं। अब इससे आगे चलते हैं। वर्ण के भेद। कल मैंने बताया था वर्ण के कितने भेद हैं। वर्ण के 2 भेद हैं। नंबर एक स्वर वर्ण और नंबर 2 व्यंजन वर्ण। नंबर 2 पे क्या है? व्यंजन वर्ण। इसे आप नोट कर लें थोड़ा सा। इसके बाद मैं वीडियो आगे लेकर जाता हूँ, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लें। अच्छा होता है कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिया करें और इसे नोट कर लिया करें। नोट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। तो मैं वीडियो में फिर आगे चलता हूँ। अब क्या है? स्वर। नंबर 1 पर क्या था? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो देखते हैं। इसका डेफिनेशन होगा आपका स्वर वर्ण।
स्वर वर्ण है जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब इसका जो रूप होता है वो स्वतंत्र होता है। स्वर वर्ण बिना किसी वर्ण के, ये खुद अकेला होता है, कभी भी ये अकेला ही होता है, इसमें कुछ कोई भी वर्ण या अक्षर मिला हुआ नहीं होता है। तो इसे ही क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। ये दूसरे वर्णों की क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, यानी व्यंजन वर्ण की क्या करता है? ये सहायता करता है और खुद भी आता है। जैसे जैसे अ, आ, आदि, आदि कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आगे समझा रहा हूं। अ, आ, आदि। तो यहां पर हम फिर लिखते हैं आगे। एक प्रश्न हमारे दिमाग में बार बार चलता है कि आखिर स्वर वर्ण है कितने, एक्चुअल में स्वर वर्ण है कितने? तो आइए देखते हैं। पहले प्रश्न मैं लिख देता हूं यहाँ। प्रश्न ये उठता है कि स्वर वर्ण कुल कितने हैं? कितने हैं? स्वर वर्ण क्या है? कुल कितने हैं? तो अक्सर मैं देखता हूं कि कुछ वो गलत बता देते हैं कि ये 13 है, 15 है, 11 है, क्या है। तो एक्चुअल में बता रहा हूँ स्वर वर्ण कुल कितने हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 11। कितने हैं? 11। अगर कोई पूछे आपसे कि स्वर वर्ण कितने हैं, तो कितने हैं? 11 है। ठीक है, वो कौन कौन है यहाँ नोट कर लें। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, रे, ए, ऐ, ओ और औ। देखिए 11 है, आप काउंट कीजिए फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और आप कहेंगे कि अंग और अह सर कहाँ गया? तो देखिए अंग और अह ये अयोगवाह है। क्या है ये? अयोगवाह, जो दोनों में आते हैं। किसमें आते हैं? दोनों में आते हैं, यानी स्वर में भी आते हैं और जो आगे मैं बताऊंगा व्यंजन उसमें भी आते हैं। ठीक है, तो ये काउंट कर लेंगे। अ से औ तक ही स्वर होता है। ठीक है, अ से औ तक ही स्वर होता है। इतना आप जान गए। अब इसे नोट कर ले, फिर मैं आगे ले जाता हूँ फटाफट। स्क्रीनशॉट मार लें सबसे अच्छा। तो स्क्रीनशॉट ले लिए आप, फिर मैं आगे जा रहा हूँ। कोई अगर दिक्कत परेशानी हो आपको पढ़ने में या फिर समझने में, तो आप हमें कमेंट जरूर करें, मैं अवश्य इसमें सुधार करूंगा। अब आप तो जान गए कि स्वर कितने हैं, कितने हैं कुल।
तो 11 है। अब आएगा, आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि क्या सर स्वर के भी भेद हैं? तो हाँ, स्वर के भी भेद हैं। तो आइए जानते हैं स्वर के भेद। स्वर के क्या देखें? भेद देखें। स्वर के भेद कितने हैं? तो कुल 2 भेद हैं। 2 भेद हैं, ह्रस्व स्वर और नंबर 2 दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और नंबर 2 पर क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में आप कल के वीडियो में देखेंगे। इसे भी मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्रमबद्ध तरीके से आपका ये हिंदी व्याकरण हो रहा है। एक भी मार्क्स आपका नहीं छूटेगा। जो 10th में है, 12th में है, जिनका हिंदी लैंग्वेज है, किसी ग्रेजुएशन में हो या फिर इंटर में हो या मैट्रिक में हो, 8वीं 9वीं क्लास में भी हो, वो भी इससे अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। और बाकी सीटेट में तो है ही, सीटेट, टीईटी, एस्टेट और अदर एग्ज़ाम के लिए ये है ही इम्पोर्टेंट। इसलिए आप इससे जुड़े, इसे सब्सक्राइब कर लें। जॉब एंट्री पॉइंट को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना जॉब एंट्री पॉइंट को ना भूलें। आगे के वीडियो में मैं पर कल फिर मैं मिलता हूँ आपके साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट।